जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सामने आप देख रहे हैं राम दरबार, श्री राम दरबार ऊपर लिखा भी हुआ है, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। ये पुराना वाला राम दरबार, गुरुदेव का निवास अभी हम बोलते हैं, कार्यालय नंबर 1 उसी के नीचे बनाया गया है। और जो उसके साइड में ही आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का ध्वज जो है कितना शान से बागेश्वर धाम में लहरा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को हम जानकारी दे देते हैं फटाफट के अंदाज में। तो सबसे पहले आप सभी को हम पूरा बागेश्वर धाम घुमाएंगे, उसके बाद लास्ट में पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन आप सभी को करवाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम दर्शन करवाएंगे, जो शाम को वीडियो अपलोड होगी। तो सबसे पहले आप सभी को हम पूरे बागेश्वर धाम की जो है दर्शन करवाएंगे और साथ में अपडेट भी देंगे कि कल शनिवार है, कल क्या होने वाला है, दरबार कभी लगेगा आने वाले समय में, और गुरुदेव का क्या अपडेट है, कब तक धाम पे रहेंगे, सारी जानकारी आप सभी को हम देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बने रहिएगा चैनल पे, लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ का आप सभी को हम जानकारी देने वाले हैं। और अगर किसी का सवाल है तो वो हमसे ज़रूर आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो ये कार्यालय नंबर 1 है, इसका मोबाइल नंबर इस तरफ लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके, ये देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके मोबाइल नंबर आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, और कुछ भी आपको जानकारी है चाहिए तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। 10 से 6 के बीच में आपको फ़ोन करना है और कंटिन्यू फ़ोन करेंगे तभी जो है उठेगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा आता रहता है ऑफिस में, तो सबका फ़ोन जो है एक ही साथ अगर बजेगा तो लोग उठाना मुश्किल हो जाता है, बिजी बताएगा। तो आप ट्राई करेंगे कंटिन्यू तो फ़ोन ज़रूर लगेगा, बात ज़रूर हो पाएगी। और ये मंदिर का मेन प्रांगण एरिया है, इस तरफ से आप देख सकते हैं। और ये मुग्धर रखा हुआ बालाजी का, ये गुरुदेव का निवास यहाँ पे, यहीं से गुरुदेव बाहर की तरफ आते हैं, हम सभी को दर्शन देते हैं। कल तो खिड़की के ऊपर आए थे, इस तरफ उस तरफ आए थे, पर एक खिड़की के साइड आए थे तो दर्शन प्राप्त हुए थे। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें होगा। और इस तरफ देख सकते हैं मंदिर का मेन गेट है, महायज्ञ स्थली है। अब मंदिर की तरफ चलते हैं, मंदिर से दर्शन करके हम बाहर की तरफ आएंगे और आप सभी को भी दर्शन करवाएंगे और मैं खुद भी दर्शन करूंगा। मेन गेट से एंट्री हो गई है और हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, आप सभी को दिखा देता हूं। इस तरफ मंदिर प्रांगण एरिया है और इस तरफ एक जो आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ का थोड़ा जानकारी आप सभी को देना है। ये जो पेड़ आप बरगद का देख रहे हैं, ये पेड़, इसी पेड़ के नीचे जो है पहले समय में पूज्य गुरुदेव जी दरबार लगाते थे, इसी पेड़ के छांव में। तो जो गद्दी लगती थी यहीं पे लगती थी। और एक कहानी पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि जब उनको बालाजी वो सूटकेस भरा पैसा दे के गए थे और फिर बोलेरो यहीं पे खड़ी थी और पूरा वो निकल गए बोलेरो से, तो वो जो कहानी बताते हैं वो कहानी यहीं की है, इसी पेड़ के नीचे की है। और तब से इस पेड़ का जो है पूजा अच्छे से होने लगा। इस पेड़ पे बैठेंगे, साइड में बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे तो बहुत शांति का एहसास होता है। तो इस पेड़ के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप आएंगे मेन गेट से एंट्री करेंगे वैसे ही वो पेड़ जो है साइड में, लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम मंदिर की तरफ चलते हैं और जहाँ तक हम दिखा पाएंगे आप सभी को दिखाएंगे। ये है महायज्ञ स्थली, कल भी आप सभी को मैं दिखाया था। और यहाँ पे शेड है, फिर भी छाँव इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, जो इसके अंदर आ जाने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है। तो चलिए मंदिर क्षेत्र एरिया है, ये पुराना वाला अन्नपूर्णा भंडारा स्थल है। तो चलिए मंदिर की चलते हैं हम भी। जय हो बालाजी। मंदिर की सीढ़ी चलते हैं, ज़्यादा तो अलाउ नहीं है, जहाँ तक अलाउ है वहीं तक। अब इसके आगे मोबाइल अलाउ नहीं है। तो हम दर्शन करने के बाद आप सब एरिया है और इस तरफ से दर्शन करके बाहर की तरफ निकलते हैं। हमारा भी दर्शन हो गया है बागेश्वर बालाजी का। धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो फर्श है ना वो बहुत जलता है, बहुत जलता है। तो आप लोगों का फ़ोटो वीडियो तो दिखाना है मुझे, इसलिए तो खड़ा होना मेरी मजबूरी है। और इस तरफ से देख सकते हैं ये बागेश्वर महादेव का मंदिर है, थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा।
3 बजे से सन्यासी बाबा बैठी थी, अभी सत्संग हो बताओ। और ये बागेश्वर बालाजी का मंदिर। आई होप आप लोगों का दर्शन बहुत बढ़िया से हो गया होगा। एकदम मंदिर के अंदर से तो नहीं, पर बाहर से मंदिर के गेट से दर्शन करवा देते हैं आप सभी को। पहले भी आप सभी को हमने इस तरह से दर्शन करवाया था, कल भी करवाया था, पर कल नेटवर्क ना होने की वजह से सही से दर्शन आप सभी को नहीं हो पाए थे। आज के दिन जो है अच्छे से आई होप आप सभी को दर्शन प्राप्त हो गए होंगे। बागेश्वर धाम का ये कुछ लोग बोल रहे थे वो पेड़ का थोड़ा सा मुझे जानकारी मांग रहे थे। ये एक पेड़ जो है अलग है, ये नीम का पेड़ है, और इसके बाजू में वो जो पेड़ आपको दिख रहा है, यहाँ से मैं जूम करता हूँ अंदर की तरफ से आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये प्रेतराज सरकार का पेड़ है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो पेड़ जो है ये प्रेतराज सरकार, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये छांव है उसका, पेड़ का मंदिर के ऊपर छांव है। तो ये जो पेड़ है ये प्रेतराज सरकार का पेड़ है। इस पे कोई भी आके, जैसा जिनको प्रेत बाधा नहीं है वो उसको छू के आशीर्वाद लेके आप वहाँ से निकल जाइए, और जिनको प्रेत बाधा है वो कम से कम 2 से 5 मिनट उस पेड़ को छू के रखना है। छू के रखने से ये होता है कि आपके ऊपर जो प्रेत बाधा है वो जो है बालाजी उसको, या प्रेतराज सरकार जो हैं, सन्यासी बाबा जो हैं, उस प्रेत को क्या होता है कि जब निगेटिव एनर्जी जो प्रेत आपके अंदर रहता है वो जब ऐसे जगहों पे आता है तो भग जाता है। तो उसको छू के रखने का कारण ये होता है कि उसको जब आप छू के रखेंगे पेड़ को तो वो कहीं पे भी रहेगा, उसको खींच के बालाजी यहाँ पे लेके आते हैं। सन्यासी बाबा का सेना जो है उसको खींच के कैसे भी यहाँ पे लेके आती है, और उसको यहाँ पे उसको मार पड़ती है, दंड पड़ती है। तो इस जगह पे जो है आपको करना ज़रूरी होता है। जिनको प्रेत बाधा है उस वहाँ पे बनाया गया है, पूरा एक एरिया बनाया गया है, उस एरिया पे आपको रहना पड़ता है और उसको टच करके वहीं पे आपको बैठना है। जब मार पड़ने लगती है उस प्रेत को तो आपका शरीर जो है वो छटपटाने लगेगा, तो आप छोड़ दीजिए और वहीं पे बैठ जाइए। उसके बाद फिर जो है उसको अच्छे से मार पड़ेगी। पहले सन्यासी बाबा अच्छे से मारेंगे, फिर जो है उस प्रेत को इसी पेड़ के जो है इसी पेड़ पे बांध देते हैं। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों प्रेत इस पेड़ पे बंधे हुए जो हमें आपको दिखाई नहीं देते हैं। और जो प्रेतराज सरकार हैं उनका भोजन ही भूत है, वो डेली एक भूत को खाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा गुरुदेव बताते हैं कि उनका जो भोजन ही भूत है। तो डेली एक एक भूत खा के वो कम भी कर रहे हैं और डेली सैकड़ों भूत यहाँ पे आके बनते भी हैं। तो आप सभी जब भी आए तो प्रेतराज सरकार का आशीर्वाद ज़रूर ले लें। इन्हीं की आशीर्वाद की वजह से हमको जो है प्रेत बाधा से हम लोग दूर रहते हैं। कुछ लोग बोले थे कि इस पे सफ़ेद जो कलर का नारियल क्यों बंधा हुआ है कपड़े में, तो बाकी तो आपने बता दिया था, सफ़ेद कलर का आपने नहीं बताया था। बात तो सही है, कल मैं भूल गया था। तो ये जो काला कपड़ा है वापस से मैं बता देता हूँ। काला कपड़ा जो तंत्र मंत्र के लिए, भूत प्रेत के लिए है। उसके बाद जो पीला कपड़ा है वो शादी अगर नहीं हो रही हो तो उसके लिए, और शादी हो गए हो और अगर बच्चे नहीं हो रहे तो उसके लिए है। और बाकी किसी मनोकामना के लिए लाल कपड़े में अर्जी बांधना होता है। जो भी अर्जी होगी 3 बार बोल के बांधना होता है। इसके अंदर देख सकते हैं नारियल रहेगा विदाउट पानी वाला, सूखा नारियल रहता है, और इसके अंदर लौंग रहेगा फूल वाला, वो भी 5। ठीक है। अब बात आ गई कि सफ़ेद कपड़े में क्यों बांधा जाता है। तो ये जो सफ़ेद कपड़े में अर्जी बांधते हैं वो नाबालिग बच्चे बांधते हैं। उनकी कोई भी अर्जी हो, उनकी जो अर्जी बांधी जाएगी वो सफ़ेद कपड़े में बांधी जाएगी। तो अगर कोई आपके भी घर में बच्चा है, अगर आपके साथ धाम पे आ रहा है, उसकी भी कोई मनो इच्छा है, मनोकामना है, जो वो फ्यूचर में आगे बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए उसको जो है सफ़ेद कपड़े में नारियल यहाँ पे बांधना है। 3 बार अपनी अर्जी बोलनी है, और जैसे सब करते हैं वैसे उसको पूजा पाठ करनी है। तो ये जो है नियम हो गया सफ़ेद कपड़े के। बाकी सब चीज़ों का आप सभी को हमने जानकारी दे दी। कुछ अगर जानकारी रह गई हो, आपको मन में कोई डाउट हो तो हमें क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। मैसेज के ज़रिए आप सभी हमसे जो है आंसर पा जाएंगे, यानी कि हम आपको मैसेज के ज़रिए जवाब दे देंगे। पूरा भंडारा स्थल है और ये दरबार हॉल है। आप सभी को बता दूं कि दरबार
अभी नहीं लगेगा, दरबार लगेगा 11 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, मतलब 11 तारीख से चालू हो जाएगा, 15 तारीख तक दरबार लगेगा। उसके बाद पूज्य गुरुदेव नेपाल चले जाएंगे, नेपाल चतारा में चले जाएंगे। दरबार इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि पूज्य गुरुदेव की तबीयत ख़राब है, तो उनको जो है रिलैक्स करने के लिए बोला गया है। और ख़ास तौर पे स्ट्रिक्टली जो है उनकी माँ ने बोला है कि आप जो है आराम करो, तो माँ जी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आप आराम करो और दरबार नहीं लगाओ। तो आपको पता ही है कि सबकी बात टाल सकते हैं पूज्य गुरुदेव जी, पर माँ की बात नहीं टाल सकते, इसलिए दरबार उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उनकी तबीयत भी नहीं अच्छी है। आजकल बहुत खांसी भी आ रही है, कल भी दर्शन दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी उनको, तो अभी उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, दिखती भले है पर अंदर ही जो है वो काफ़ी वीक हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बाकी बालाजी का तो आशीर्वाद है, ये है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और दरबार जो है तो उनका बस चलता तो वो लगाते हैं, पर माँ जी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया क्योंकि दरबार लगाने के बाद थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो जाती है पूज्य गुरुदेव जी को, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं उनका कहीं ना कहीं गुरुदेव के ऊपर रहता ही है, तो उसकी वजह से जब वो शक्तियाँ दरबार के बाद जाती हैं तो उनका जो बोलते हैं ना एक तरह से उनकी शक्तियों को संभालना तो आशीर्वाद तो है ही है, पर जो है इतना थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है उनके अंदर, तो इसीलिए जो है मना कर दिया गया है। अभी हम ज़्यादा खुल के नहीं बता सकते हैं आप सभी को, तो आप समझ जाइएगा। तो इसलिए माँ ने मना कर दिया है कि अभी दरबार नहीं लगेगा, थोड़ा रिकवर हो जाए और हमारे आप सभी के लिए भी अच्छा ही होगा कि वो जल्द